नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पंडित आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम एक सिंपल सा यूज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। आपने देखा होगा, देखिए इज़ामार तो आपने पढ़े ही हैं, लेकिन इज टू, इज के बाद टू यूज़ होता है, आर के बाद टू यूज़ होता है, एम के बाद टू यूज़ होता है, वाज के बाद टू या वर के बाद टू। तो उनका क्या मतलब होता है, वो किस तरीके से हम उन्हें ग्रामर में यूज़ करते हैं और हम किस तरीके से पढ़ते हैं उन्हें। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस में, आपको सिंपल सा सेंटेंस बोलूँ कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो आई एम टू गो देयर। आई एम टू, एम के साथ मैंने टू यूज़ किया, एम टू, तो आई एम टू गो देयर। या मुझे स्कूल जाना है, तो आई एम टू गो टू स्कूल। तो आप इस तरह के सेंटेंस, इन सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो गाइज़, इसको हम समझते हैं कि हम कब इज़ टू, एम टू, आर टू इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पूरी अच्छी तरीके से समझनी है तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए इसे अच्छे से, ठीक है। देखिए, जैसे सेंटेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी जब कर्ता का कोई इरादा या संकल्प हो। देखिए, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कि मुझे स्कूल जाना है, मैंने बोला मुझे स्कूल जाना है, तो मेरा स्कूल जाना एक संकल्प है। संकल्प मतलब इरादा है, मेरा स्कूल जाने का इरादा है। या मैंने बोला कि मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने का मेरा इरादा है। इरादा क्या होगा, या तो मुझे वहाँ से कुछ खरीदना है या कुछ भी, कोई भी इरादा का मतलब समझते हैं इंटेंशन। भाई, अगर आपको मान के चलिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहाँ जाएंगे, मार्केट। तो चीज़ की पूर्ति के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो वहाँ पे ये एक इरादा हो गया आपका। जब किसी भी इरादा या संकल्प को आपको पूरा करना हो तो आप इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का यूज़ हम करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है सेंटेंस की, देखिए जैसे मैंने बोला मुझे कॉलेज जाना है, यदि सेंटेंस के लास्ट में ना नी ने, है ना, ना नी ने आ जाए, ठीक है। यदि वर्ब में, ये वर्ब है आपकी, देखिए जाना, वर्ब क्या होती है मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ अभी। वर्ब क्या होती है, यदि वर्ब है जैसे कि जाना, खाना, पीना, जितनी भी आपकी वर्ब होती है उनमें लास्ट में ना नी ने करके आता है। यदि वर्ब में आपके लास्ट में, इन सेंटेंसों की पहचान सिर्फ इतनी है, यदि लास्ट में ना है, नी है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ आप कर सकते हैं। वो यूज़ करते हैं हम, इज टू कहाँ यूज़ करेंगे, एम टू कहाँ यूज़ करेंगे, आर टू कहाँ यूज़ करेंगे, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए आई है, तो आई के साथ आपको पता है एम ही यूज़ होता है, तो आई के साथ एम टू यूज़ करेंगे। जैसे ही है, ही के साथ आप इज टू यूज़ करेंगे, ही के साथ इज यूज़ होता है। यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में ही के साथ वाज यूज़ होगा, ही वाज टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मुझे कॉलेज जाना है, इसकी पहचान क्या होती है, देखिए पहचान, ये आपकी पहचान है। क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब जो वर्ब होती है, यदि क्रिया के अंत में ना नी ने आ जाए तो वो सब क्या होते हैं आपके, ये सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। जैसे कह रहा है मुझे कॉलेज जाना है, तो मुझे की अंग्रेजी ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाते कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट को, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, आई, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब तुरंत इसके लास्ट में पहुंच जाओ। देखिए यहाँ पे है आ रहा है, आपको पता है प्रेजेंट में आता है जो आता है आपका प्रेजेंट में आता है, तो आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, हमेशा आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया यदि लास्ट में ना नी ने है तो टू लगा दीजिए, आई एम टू, और आई एम टू के बाद जाना का मतलब गो, आई एम टू गो टू कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट के बाद M2 जो आपका जिसके साथ आएगा, आई एम टू
go to college। सिंपल सी बात याद रखना, यदि इनके बाद में हमेशा क्या चीज़ आती है, आपकी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आती है। इज टू, एम टू, आर टू, ये जितने भी वर्ड हैं इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लास्ट में जाइए एम टू, और उसके बाद जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई एम टू गो टू कॉलेज। अगर मान के चलिए सब्जेक्ट यहाँ मुझे ना होता, यदि वो कहता कि उसे कॉलेज जाना है, उसे कॉलेज जाना है, तो ही, यहाँ पे क्या यूज़ करते फिर हम, ही। यदि मान के चलिए यहाँ पे इसकी जगह पे मान के चलिए उसे कॉलेज जाना है, उसे कॉलेज जाना है, ठीक है, उसे कॉलेज जाना है, तो उसे की अंग्रेजी क्या होती है, अब उसे की अंग्रेजी क्या होगी, ही। ठीक है, ही। अब ही के साथ आप क्या यूज करते हैं, इज टू, ही इज टू गो टू कॉलेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाएगा, ही के साथ क्या यूज होगा, सी के साथ क्या यूज, सी के साथ भी इज टू होगा। ठीक है, अगर आपका मान के चलिए उन्हें कॉलेज जाना है, उन्हें का मतलब होता है ज़्यादा, उन्हें कॉलेज जाना है तो उन्हें का मतलब ज़्यादा हो गया, तो दे का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ यूज़ करेंगे दे आर टू गो टू कॉलेज। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट है पायल को शादी में जाना है, तो पायल है सब्जेक्ट, तो पायल की PAYAL, पायल, पायल के साथ क्या यूज़ होगा, इज़, बस सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है तो सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ आर यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखने की है। तो पायल इज टू, ठीक है, तो पायल इज टू अटेंड द मैरिज पार्टी। ठीक है, देखिए शादी में जाने को हम अटेंड कहते हैं, शादी में जाना अटेंड होता है। जब हम किसी शादी को अटेंड करते हैं, मतलब शादी में जाते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अटेंड द पार्टी या अटेंड द मैरिज पार्टी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल फीस जमा करनी थी। अब देखिए थी आ गया, पास्ट की बात आ गई, तो मुझे के साथ क्या यूज़ होगा, मुझे का मतलब मैं का मतलब इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम आई बोलते हैं। तो आई के साथ यहाँ पे थी यूज़ हो रहा है। देखिए मुझे कल फीस जमा करनी थी, पास्ट की बात कर रहा है, तो आप आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, वाज टू, आई वाज टू। और देखिए फीस जमा करने को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट, आई वाज टू डिपॉजिट। ठीक है, आई वाज टू डिपॉजिट द फीस। ठीक है, आई वॉज टू डिपॉजिट द फीस यस्टरडे। ठीक है, तो आई वॉज टू डिपॉजिट द फीस यस्टरडे, तो मुझे कल फीस जमा करनी थी। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसे आज पढ़ना नहीं है। यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है, पढ़ना नहीं है, तो उसे आज पढ़ना नहीं है। जब नेगेटिव सेंटेंस आए तो उसे कैसे बनाते हैं, उसे का मतलब उसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही। ठीक है, ही इसके साथ क्या यूज़ होगा, इज़, ही इज़। जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव जो है ना, ही इज़ नॉट टू, ही इज़ नॉट टू। देखिए जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इज और टू के बीच में नॉट का यूज़ हम करेंगे, इज और टू के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही इज नॉट टू, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीड। ठीक है, रीड या स्टडी आप यूज कर सकते हैं। हम इसके साथ ये यूज करेंगे, आप देखिए अगर किताब पढ़ने की सेंस में यूज हम करते हैं तो आप यूज क्या कर सकते हैं, किताब पढ़ना रीड होता है, और अगर आप पढ़ने की सेंस में, आप स्टडी करने के सेंस में, तो ही इज नॉट टू स्टडी टुडे। ठीक है, तो ही इज नॉट टू स्टडी टुडे।
जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, देखिए इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होते हैं, एक होते हैं क्या से शुरू, और एक जो होता है क्या, कहाँ, कैसे, ये बीच में आते हैं। यदि बीच में आए इसे WH टाइप बोलते हैं, यदि शुरू में आए तो इसे क्वेश्चन टाइप, इसे फर्स्ट टाइप बोलते हैं। इंटरोगेटिव की फर्स्ट मतलब इंटरोगेटिव बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब आपका क्या आपको बाजार जाना था, पास्ट की बात कर रहा है, तो देखिए सब्जेक्ट तो आपका ये है। इसके बाद जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, तो आपको के लिए क्या यूज होता है, यू, और यू के साथ आपको पता है यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो वर, और प्रेजेंट की बात करें तो आर आता है। अब यू के साथ क्या आएगा, वर, तो वर को सबसे पहले ऊपर ले आइए, तो क्या आएगा, वर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए वर यू, ठीक है। वर आ गया, उसके बाद यू आ गया, उसके तुरंत बाद फिर आप टू लगाइए, तो वर यू टू, है ना, गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। क्या होता है इंटरोगेटिव में, क्या होता है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो लिखा होता है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यू के साथ वर आता है, यदि मान लीजिए यहाँ ही होता तो ही के साथ वाज आता है, तो यहाँ वाज ही हो जाता। यदि यहाँ आई होता तो आई के साथ आप वाज यूज़ कर सकते थे यहाँ। तो यहाँ पे वर यू और उसके तुरंत बाद यहाँ पे टू आता है, ठीक है। तो वर यू टू, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका यदि वॉज है या वर है या कोई भी चीज़ है तो उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हम करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको कल कहाँ जाना था, तो सबसे पहले जब आपको कहाँ बीच में आ जाए, कहाँ, कैसे, क्यों, जब ये बीच है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो वेयर, ठीक है। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले इसको आगे उठा कर रख लिया। उसके बाद आपको, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ आपको पता है क्या चीज़ आती है, यू के साथ आपको, देखिए वो कह रहा है आपको कल कहाँ जाना था, तो यू के साथ वर आता है, ठीक है ना। तो वेयर वर, तो वेयर के साथ वर और सब्जेक्ट क्या है, यू। याद रखना इस चीज़ को। सबसे पहला काम जो कहाँ, कैसे, क्यों अगर बीच में सेंटेंस में है तो उसको आगे उठा के ले आइए। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट यू है तो आपका वर आएगा। मान लीजिए यहाँ वह होता तो यहाँ पे वाज आ जाता, वो चेंज हो जाता। तो वेयर वर यू और उसके तुरंत बाद टू, वेयर वर यू टू गो, और कल के लिए क्या यूज करेंगे, यस्टरडे, ठीक है। तो वेयर वर यू टू गो यस्टरडे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, रमा को बर्तन सफा करने हैं, बर्तन सफा करने हैं, तो रमा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, रमा आपकी सब्जेक्ट है, रमा, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RAMA, रमा, ठीक है। तो रमा, उसके साथ रमा एक है तो इसके साथ क्या यूज होगा, इज टू, रमा इज टू, सफा करने को क्या कहते हैं, बर्तन को, क्लीन। तो रमा इज टू क्लीन द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, तो बर्तन मांजने को क्लीन द यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो रमा को बर्तन साफ करने, तो रमा इज टू क्लीन द यूटेंसिल्स। गाइज अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे लगते हैं या मतलब और बनवाने हैं तो आप मुझे, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के सेंटेंसेस और लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इसी चीज़ या इसी पे सेंटेंस क्रिएशन करने हैं या और सेंटेंस बनवाने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा, या मैं दोबारा एक और वीडियो में आपको इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस में बनवा सकता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत हो। और गाइज़ आपसे एक ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बस। थैंक यू गाइज़।